हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्षद्वीप में। आज के जो हम सेशन लेकर आए हैं टेंस का, जहां परीक्षा में आपका 10 नंबर का पूछने वाला है। कितना नंबर का पूछने वाला है? 10 नंबर का। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम देखने वाले हैं। देखिए, आइए, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, सी, इट, राम। जितने सारे नेम आता है सब क्या होगा? थर्ड पर्सन, जिसमें हम किसका यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। ठीक है। और बाकी सब जितने होते हैं सेकेंड पर्सन से यू और फर्स्ट पर्सन आई और वी, इस सबके साथ V5 का यूज नहीं किया जाएगा। इस सबके साथ जैसे आई और वी के साथ, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? और दे के साथ इसमें हम प्रयोग करेंगे V1 का। किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पहला क्वेश्चन है कि राम डैड डैश ए मैंगो। राम डैड डैश मैंगो, यानी आप देखिए, अभी हम बताए थे कि जो राम क्या है? एक थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? हम क्या बोले थे? V5। देखिए, इट, ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है इट, ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है इट्स, ऑप्शन नंबर सी का आ रहा है इटन, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है इटिंग। इसमें से कौन सा होने वाला है? इसमें होने वाला है इट्स, यानी यहाँ पे क्या बनाएगा? इट्स। राम इट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट कोहली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विराट कोहली दैट इज फॉर इंडिया, यानी विराट कोहली इंडिया के लिए यानी भारत के लिए क्या करता है? प्लेइंग करता है कि हैज प्ले करता है कि प्लेस करता है कि प्लेइंग करता है? तो हम अभी बोले थे कि विराट कोहली किसका नाम है? थर्ड पर्सन का नाम है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। प्लीज क्या होगा? प्लीज, यानी विराट कोहली भारत के लिए क्या करता है? खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई दैट एस ऑलवेज दैट एस द पुअर। आई ऑलवेज दैट एस पुअर। हम लोग गरीबों को हमेशा क्या करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे ऑप्शन नंबर हेल्प, ऑप्शन नंबर बी है हेल्पेड, ऑप्शन नंबर सी है हेल्पेड, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है? हेल्पिंग। यानी यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य क्या है? हम अभी बोले थे कि आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हेल्प लगेगा। क्यों लगेगा V1? क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय फादर, बोला कि मेरे पिताजी एंड डैड डैश आवर होमवर्क एवरी डे, बोला कि मेरे पिताजी और अपना होमवर्क प्रत्येक दिन करते हैं। यानी करना के जो इसमें इंग्लिश होगा वो क्या होगा? डू होगा। क्या होगा? डू। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मोती ऑलवेज डेट अस चपाती इन हिज डिनर, यानी मोती जो है अपने डिनर में चपाती खाता है। यानी ऑप्शन में यहाँ पे ए दिया है जो इट हो दिया है, ऑप्शन नंबर बी का दिया है इट्स दिया है, ऑप्शन नंबर सी का दिया है इटिंग दिया, ऑप्शन नंबर डी का दिया है इटेन दिया हुआ है। अभी हम क्या बोले थे कि जहां थर्ड पर्सन रहेगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो V5 का प्रयोग करेंगे। यानी जो मोती है वो क्या है? एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? V5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर होगा। आइए, यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, आई डैड स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं। अब यहाँ पे क्या लगेगा? सबसे पहले जो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, इस सबके साथ क्या किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
डज नॉट का, और बाकी के साथ जैसे आई, वी, दे, यू, और दो नाम जुटेगा राम एंड मोहन, या यहाँ पे किड में एस भी लग जाएगा तो ये प्लुरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू नॉट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लगेगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है आई डेड स्पीक स्पेनिश, यानी आई के साथ हम अभी क्या बताए थे दोस्तों, डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा कि आर नॉट लगेगा कि नॉन होगा। यानी ऑप्शन नंबर डू नॉट का बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है डज नॉट, ऑप्शन नंबर सी आर नॉट, और वहां पे क्या दिया ऑप्शन नंबर डी नॉन दिया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आई के साथ क्या लगता है डू नॉट, क्या लगता है डू नॉट। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 7 को, जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि डू यू डस एनीथिंग, यानी देखिए जो डू होता है ना, जैसे इसका जो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि डू प्लस डॉस प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डॉस के बाद क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि डू यू डस एनीथिंग, यानी क्या आप कुछ जरूरत है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है नीड, क्या दिया है? नीड। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है नीडेड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है नीड, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो नीडिंग कर दिया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विल नीड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम क्या बोले थे, इसके साथ क्या लगेगा? डू डॉस रहेगा तो V1 लगेगा, यानी यहाँ पे डू यू का होगा नीड एनीथिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आपका आंसर होगा। ठीक, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के यहाँ पे होता है अजीब, और आवर किस दैट अस वाज टीवी, यहाँ पर हम अभी बोले थे कि जहां एस लगेगा वो प्लुरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लुरल। यानी यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट लगेगा कि आर लगेगा कि बी लगेगा कि नॉन लगेगा। तो हम अभी बोले थे कि जहां जो एस लगेगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉज ही दैट डस मीन, क्या वह दैट डस में, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी हम दोस्तों बात किए थे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस जो आने वाला है वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग नहीं करेंगे थर्ड पर्सन देखकर, हम प्रयोग करेंगे V1 का। किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। तो V1 का जब हम प्रयोग करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डॉज ही दैट डस मी, यहाँ पे चूज होगा, ए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो दिया है चूजिंग, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है चूजन। ठीक है ना, तो हम देखते हैं, और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया है वो नॉन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे चूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम बोले थे क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डॉज और डू से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सब हम आसानी से हम समझ लिए कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही रहेगा। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन होते हैं, कौन सा नाउन होते हैं? सिंगुलर नाउन। यानी सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट, राम, चाहे द बॉय, और यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इच, और इच के साथ क्या लगेगा? V4। यानी V4 जहां दिखेगा वहां पे क्या लगाना है? ही के साथ इच, सी के साथ, इट के साथ, राम के साथ, और द बॉय के साथ भी क्या लगने वाला है? इच लगने वाला है। ठीक है, और इच कब लगेगा? जिसमें V4 रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी V4 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है यू, दे, दो नाम जुटेगा राम एंड मोहन। ठीक है, या बॉयज में एस लग जाएगा तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगने वाला है आपका आर, यानी सबके साथ क्या लगेगा? आर का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? देखिए सबके साथ क्या लगेगा? आर, और आई जो होता है
आई के साथ क्या लगने वाला है, एम, और इसके साथ क्या लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब फोर, यानी भी फोर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, आइए हम 10 पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है, वो कह रहा है कि ही दैट अस वीडियो गेम, यानी वो वीडियो गेम क्या कर रहा है, हैड प्लेइंग होगा कि इज प्लेइंग होगा कि आर प्लेइंग होगा कि नॉन होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है हैड प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी दिया है इज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है आर प्लेइंग, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो नॉन होगा। क्या होगा, नॉन। तो यहाँ पे देखिएगा कि ही के साथ क्या लग रहा है, तो ही के साथ दोस्तों अभी हम बताए थे कि ही एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 लिख रहा है, आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई डैड, देखिए आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है, यानी आने वाला क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। आई डैड माई बेड, यानी मेक होगा ऑप्शन नंबर ए की, बी होगा कि सी होगा, मैट की ऑप्शन नंबर डी नॉन होगा। तो यहाँ पे हम बोले थे कि आई के साथ अगर इजारे आता है तो उसके साथ क्या लगने वाला है, भी4 लगने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत होइए। आई डैट इज माई होमवर्क, यानी आई के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले आप आई के साथ जानिए कि क्या दिख रहा है। आई के साथ तो इज लगेगा नहीं, आई के साथ तो आर लगेगा नहीं, आई के साथ यहाँ पे क्या लगने वाला है, एम, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एम लिसनिंग। ठीक है, मैं अपने होमवर्क को सुन रहा हूँ, कृपया शांत होइए, मैं अपने होमवर्क को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलेंगे दोस्तों। 14 ध्यान से देखिए, यही आपके परीक्षा में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है कि वी आर डेटर्स नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पे क्या लगा है, ईजारम, और ईजारम आ जाएगा, वैसे ही हम देंगे ईजारम के साथ क्या लगने वाला है, भी4 लगने वाला है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है मूव, ऑप्शन नंबर बी दिया है विल मूव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है मूव, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है विल मूव, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मूविंग, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मूव। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अभी बोले थे यहाँ पे जब ईजारम रहेगा तो आने वाला क्या होगा, भरपूर होगा, यानी मूविंग होगा। क्या होगा, मूविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 15 कि आर यू डेट अस मीन, यानी क्या कह रहा है, क्या तुम मेरा क्या कर रहे हो, वेट कि वेटिंग कि वेट्स कि वेटेड, यानी ऑप्शन नंबर कह रहा है ए वेट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेट्स, ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है वेटेड कह रहा है। तो आप किसको देखकर लगाइएगा, बी4, यहाँ पे इजर यानी आर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलेंगे, लेकिन 16 नंबर जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए हम देखते हैं कि किसके साथ क्या लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए सबसे पहले जो सिंगुलर नाउन होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन। ठीक है, और सिंगुलर नाउन अभी हम बताए थे कि सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, राम, ठीक है, द बॉय, ये सब सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ जो लगने वाला है क्या लगेगा, हैज। लेकिन दोस्तों इसमें लगेगा वर्ब 3, यानी आपको भी3 देखना पड़ेगा, जिसमें भी3 रहेगा उसी में हैव हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के साथ हैज लग रहा है, सी के साथ, इट के साथ, राम के साथ, द बॉय के साथ क्या लग रहा है, हैज। लेकिन किसको देख कर लगाना है, भी3 जहां लगेगा वहीं पे हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैव हैज का। ठीक है, और जो प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन आई, वी, दे, राम एंड मोहन, यानी इसमें एस भी लग जाएगा, जैसे कोई क्रिमिनल्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
जैसे मान के चलिए क्रिमिनल्स हो, चाहे यहाँ पे क्या बॉयज इस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, और यहाँ पे क्या लगेगा हैव, और प्लस क्या लगेगा V3, यानी जहां V3 लगेगा वहीं पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव हैज का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए और पता कीजिए कितना आपका सही हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 16 कह रहा है, आई हैव दैट ताजमहल, मैं ताजमहल क्या किया हूं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सा दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो सिन दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो सिंग दिया है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो नॉन दिया है। यानी कौन इसमें होने वाला है, अभी बोले थे कि जहां हैव हैज का प्रयोग होगा वहां पे क्या लगाना है, वर्ब 3 लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब 3। इसमें वर्ब 3 कौन है, सीन। आई हैव दैट ताजमहल, मैं ताजमहल क्या कर चुका हूं, देख चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ध्यान से देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 को, आई दैट टेकन माई कैमरा, यानी टेकन क्या है आपका V3 है। क्या है, V3। मैं अपना कैमरा क्या होगा, ले चुका हूं, यानी आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा कि हैज बीन लगेगा कि नॉन। यानी यहाँ पे क्या लगने वाला है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉन। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 17 का जो होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 क्या कह रहा है, हैव यू दैट अस हिम, यानी क्या तुम उसे, सी होगा कि सा होगा कि सिन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो नॉन भी दिया है। यहाँ पे जो चला आया है ऑप्शन नंबर क्या, डी। ध्यान से देखिएगा, हम अभी क्या बोले थे कि आने वाला हैव हैज के बाद क्या होने वाला है, V3, यानी V3 इसमें कौन है, सा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी सिन हो गया। क्या तुम उसे देख चुके हो, क्या होगा, क्या तुम उसे देख चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि जॉन और मैरी, क्या है, जॉन और मैरी दैट हैज गॉन टू कोलकाता, बोला कि जॉन या मैरी कलकत्ता जा चुके हैं। यानी जॉन एक ही का बोध हो रहा है, ये दोनों का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हैज लगेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हैव, ऑप्शन नंबर सी विल, ऑप्शन नंबर क्या, डी। यहाँ पे जो होने वाला है जॉन के बारे में बात कर रहा है या मैरी के बारे में, मतलब किसी का एक ही का बोध हो रहा है, जिसमें एक ही का बोध होगा उसमें क्या लगेगा, हैज लगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 चलते हैं, देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि मोर देन 60 बॉयज। अभी हम बात किए कि जिसमें इस लग जाएगा वो क्या हो जाता है, प्लुरल। यहाँ पे तो हैज लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, और यहाँ पे क्या है, वर्ब के थर्ड पर्सन और मैं, यानी V3 है, और जहाँ V3 लगता है वहीं पे हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम ध्यान पूर्वक इसको क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि हैव यू दैट इज अमृता। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे सिन होगा कि सा होगा कि सिंग होगा कि सिन होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है वो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है वो सिन कह रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है सा, ऑप्शन नंबर सी सिंग, ऑप्शन नंबर डी सिन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वर्ब 3, यानी वर्ब 3 इसमें से कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 जो 3 क्वेश्चन नंबर 20 जो 3 है, ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। यहाँ पे कि डे टाइडस रंग, यहाँ पे V3 दिया है, बैक येट, तो डे के साथ हम अभी क्या बताए थे, ऑप्शन नंबर ए हैज लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हैज लगेगा, ऑप्शन नंबर सी आर लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी नॉन लगेगा। तो यहाँ पे लगने वाला है डे के साथ क्या, हैव। यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि क्रिमिनल्स, पहले देखिए क्रिमिनल में क्या लगा दिया है, एस लगा दिया, नो सिंपैथी इनोसेंट पीपल। तो आइए हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 24 का नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ये दिया है, यहाँ पे हैज लगेगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि नो हैज लगेगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि हैव लगेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया है नॉन लगेगा।
हम अभी क्या बताए थे, यानी अपराधी एक से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे यू एंड हो रहा है कि यू एंड आई डेट एज ऑब्लिगेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम फुलफिल्ड होगा, हैज बीन कभी भी एम के साथ फुलफिल्ड नहीं होगा, हैज बीन फुलफिल्ड नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या लगेगा, हैव फुलफिल्ड लगेगा। क्या लगेगा, हैव फुलफिल्ड लगेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, यहाँ पे चला है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी नॉन है। 25 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि आई डेट एस योर फादर गॉट योर नाइस कार, हो रहा है कि क्या आपके पिताजी एक अच्छा कार को प्राप्त किए हैं। यहाँ पे देखिए योर पिताजी, यानी एक पिताजी के बारे में कह रहा है, यानी एक से ज्यादा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हैव लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हैज लगेगा, ऑप्शन नंबर सी एम लगेगा, ऑप्शन नंबर डी वेयर लगेगा। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसको। अगला जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने देखा था कि हैव एस किस में लगेगा और किस में हैज लग रहा था। जहां V3 रहेगा वहीं पे हमने क्या लगाया था, हैव हैज का प्रयोग किया था। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहां हैव लग रहा था वहां पे हैव लगेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ेगा बीन, ठीक है ना। क्या जुड़ने वाला है, बीन। और जिसमें यहाँ पे दो चीज कंडीशन आप देख लीजिए, सिंस का जो प्रयोग होता है बाबू वो निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए बोध होता है, निश्चित समय के लिए। किसके लिए बोध होता है बाबू, निश्चित समय। यानी सिंस फॉर देकर ही आपको हैव हैज बीन का प्रयोग करना है, और इसके साथ जो आने वाला है वर्ब फॉर आने वाला है। क्या आने वाला है, वर्ब फॉर, ठीक है ना। और जो फॉर का प्रयोग होने वाला है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि सिंस जनवरी आएगा तो ये निश्चित समय का बोध हो रहा है, यानी जनवरी से अभी आ जाएगा सिंस 9 o'clock, यानी 9 बजे से, ये निश्चित समय बता रहा है, ठीक है। सिंस चाइल्डहुड, ये भी क्या बता रहा है, ये बता रहा है बचपन से, यानी ये भी क्या है, निश्चित समय है। अब एक कहते सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो ये क्या बता रहा है, निश्चित समय का बोध हो रहा है। तो हम वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, निश्चित समय के लिए, जैसे फॉर एन आवर, 1 घंटों से, फॉर सेवरल डे, कई दिनों से, फॉर ईयर्स, ठीक है ना, कई वर्षों से, ठीक है ना। तो फॉर का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है बाबू, ये अनिश्चित समय के लिए, ठीक है ना। और सिंस का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका निश्चित समय के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम आइए देखते हैं। आई के साथ जो लग रहा था हैव हैज, वहां पर V3 लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगेगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, यानी जब यहाँ पे बीन आएगा यानी V4 और प्लस का ऑब्जेक्ट, और तब क्या लगेगा सिंस, और यहाँ पे फॉर लगने वाला है। यानी समझ जाइए जहां नागिन धुन बजाना है उसी पर हैव बीन लगाना है, ठीक है ना। यानी हैव हैज में क्या लगाना है, बीन लगाना है, वहां पे V4 रहेगा, और आपका जो समय काल है सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा, वहीं पे आपको हैव बीन और हैज बीन का क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 26 जो नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई डैड इज वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। दिमाग में फटाक से जाना चाहिए कि हमने अभी क्या बोला था। बोला था क्या कि यहाँ पे जहां सिंस फॉर दिखना है, समय का बोध होगा, वहां पे हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करना है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हैव दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो हैव बीन दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है हैज, ऑप्शन नंबर डी दिया है विल। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो 27 है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 27 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 27 कह रहा है यहाँ पे यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल दैट इज 2 आवर। हमने अभी बात किया था कि जिसमें क्या रहेगा, माने अनिश्चित समय का बोध होगा,
जैसे 2 आवर, एन आवर, तो उसमें क्या लगता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है फॉर, ऑप्शन नंबर बी दिया सिंस, ऑप्शन नंबर सी दिया 2, ऑप्शन नंबर डी दिया इन, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आप 2 घंटों से फुटबॉल क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 28 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर जो 28 कह रहा है कि ही दैट इज वर्किंग हियर सिंस, यहाँ पे 9 o'clock होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ही दैट इज वर्किंग हियर सिंस 9 o'clock। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हैज बीन लाएगा कि हैव बीन लाएगा कि हैड लाएगा कि नो लाएगा, तो यहाँ पे ही के साथ हम क्या बोले थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे लगेगा हैज बीन, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिफोर भी दिया है और यहाँ पे सिंस भी लगा हुआ। हम बात करते हैं 29 का। 29 में जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, आई डेट मिस्टर सिंह, ये जो क्वेश्चन है बाबू, यहाँ से आपको क्वेश्चन को जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस मिलने वाला है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे इस सिंपल पास्ट टेंस से, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें यस्टरडे आपको दिखेगा अंत में, वो सिंपल पास्ट है। ज्यादातर ये पास्ट टेंस में ही होता है। क्या होता है, यस्टरडे, या आप कह सकते हैं लास्ट सब जो जुटा गया, जैसे लास्ट नाइट जुटे, लास्ट मंथ जुटे, यहाँ पे कुछ भी जुटेगा बाबू, ठीक है ना, तो वो हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस, या और भी मान सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा, और वहां पे लगेगा वर्ब टू, यानी V2 का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें जहां स्टडी दिखे आपको लास्ट नाइट दिखे, इसका यही पहचान है। आसान भाषा में इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आई डेट मिस्टर सिन्हा एट 9 PM लास्ट नाइट। यहाँ पे लास्ट जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ये पास्ट का बात कर रहा है। और ये देखिए यहाँ से जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सिंपल पास्ट से स्टार्ट होता है। तो पहला कह रहा है कि आई के साथ कॉल लगेगा कि कॉल्ड लगेगा कि कॉलिंग लगेगा कि कॉल्स लगेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर बाबू होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब टू का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं 29 को कि आई डेट मिस्टर सिन्हा लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या लगने वाला, ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉल, ऑप्शन नंबर बी दिया है कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया है कॉलिंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉल्स। यहाँ पे जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है कि आई डेट द ताजमहल लास्ट मंथ, यानी फिर लास्ट मंथ यहाँ पे आ चुका है। तो हमने क्या बोला था कि जहां से लास्ट मंथ आपको दिखेगा यहाँ पे क्या लगने वाला है, V2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए कम समय अब बचा है, ठीक है ना, और इसको हम जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 31 है। कौन है, 31, ठीक है। 31 जो क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर 1, माई ब्रदर एंड डैड हैज वेंट टू पार्क। बोला कि मेरा भाई और डैड हैज वेंट टू पार्क, यहाँ पे क्या लगेगा, आई लगेगा, अस लगेगा कि वी लगेगा कि हिम लगेगा। बोला कि मेरा भाई और मैं पार्क में गया, यानी आई के साथ मैंने माई ब्रदर, और एंड जो जुड़ा है तो यहाँ पे किसके बोल रहा है, यानी यहाँ पे किसका बोध होगा, आई का बोध होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई लगेगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द पुलिस डेड द थीफ। बोल रहा है कि जो पुलिस है वो चोर को क्या किया, अरेस्ट, यानी गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो अरेस्ट लिखा है, ऑप्शन नंबर लिखा है अरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी लिखा है अरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी लिखा है नॉट। तो यहाँ पे जो होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, अरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 है कि वी डेड स्टडी। स्टडी जो शब्द आ गया आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लगेगा। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी सीन, ऑप्शन नंबर सी सीन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नॉट। यहाँ पे तो होगा नहीं, आईएनजी लगेगा नहीं क्योंकि जार नहीं है। यहाँ पे हैव नहीं है कि सीन लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइए ध्यान से इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30
33 है। क्या है? 33। ध्यान से इसको देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी, हो रहा है कि कल यानी बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहा है। आई डैड टू बाई ए ब्रेड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे डैड जो दिया है, आई के साथ क्या लगने वाला है? स्टडी शब्द है तो आई के साथ लगने वाला है यहाँ पे वो लगेगा ऑप्शन नंबर बी, गोइंग का ऑप्शन नंबर सी, वेंट का ऑप्शन नंबर डी, वेंट लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टडी है, बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहा है। और आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? आने वाला जो होगा वो होगा भी टू। क्या होगा? भी टू होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे? भी टू, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप 34 को देखते हैं, कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कि द टीचर, यानी जो यहाँ पे लिखा है कि द टीचर अबाउट द वेदर, बोल रहा है कि जो शिक्षक है, वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। अबाउट का मतलब के बारे में, बोल रहा है कि शिक्षक ने मौसम के बारे में कहा। सैड कहा, किसको? बोला कि टॉक की बात किया कि सोल्ड बेचा। यहाँ पे क्या होगा? शिक्षक ने कहा यानी सैड होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। 35 यहाँ पे जो क्वेश्चन है, स्टडी, यानी बीता हुआ कल आ गया यहाँ पे स्टडी। हम अभी बोले थे स्टडी चाहेगा, वहां पर बीटो का प्रयोग करेंगे बाबू। तो 35 का वेयर विजिटेड लिखा है, ऑप्शन नंबर बी विजिटेड लिखा है, ऑप्शन नंबर सी है विजिटेड, ऑप्शन नंबर डी। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, यानी विजिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, चलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। 36 क्वेश्चन है। यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लस इसके साथ क्या लगता है? डिड नॉट, तो आने वाला जो होता है वो क्या होता है? V1 होता है। और इसका इंट्रोगेटिव का ऐसे ही होता है, पहले लगता है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डिड जो शब्द आ रहा है यहाँ पे क्या लगेगा? V1। यही आपका सवाल आपके बोर्ड में पूछेगा। ध्यान से यहाँ पे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कर रहा है कि 36 आई डिड नॉट डैट यू, यानी यहाँ पे क्या होगा? नो या नोइंग, ऑप्शन नंबर सी नॉट, ऑप्शन नंबर डी नॉट। यहाँ पे क्या होने वाला? अभी हम बताए थे, यहाँ पे व्यूअर का प्रयोग करेंगे। नो, मैं आपको नहीं जानता था। यहाँ पे 37 है कि डिड यू डैट मी, ये पूछा हुआ है आपके बिहार बोर्ड में। यहाँ पे कह रहा है कि चूज लगेगा, कि चूजिंग लगेगा, कि चूज लगेगा, कि यहाँ पे क्या लगेगा? नॉन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे मतलब डबल दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी चूज होगा। ठीक है, आप चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इसके साथ क्या लगेगा। यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब होते हैं, हम अभी बताए थे आप लोगों को कि जो सिंगुलर नाउन होगा और इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसमें भी स्टडी रहेगा, तभी हम लोग वाज वेयर का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ई सी एट राम, और आई के साथ क्या लगता है? यहाँ पे वाच लगता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है। सबके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, राम के साथ, आई के साथ क्या लगेगा? वाच लगेगा। बाकी के साथ यू, दे, वी, राम एंड मोहन। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे आपको लगने वाला है, ये प्लूरल नाउन है, यहाँ पे क्या लगेगा? वेयर। क्या लगेगा? वेयर। और जहां वेयर का प्रयोग करेंगे आपको V4 आएगा। क्या आएगा? V4। इसके साथ में क्या लगने वाला है? V4। यानी वॉच वेयर का प्रयोग जहां किया जाएगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वॉच और वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लिसन, सुनो, राधा डैट लिसनिंग रेडियो स्टडी। बोल रहा है कि राधा कल रेडियो सुन रही थी। यहाँ पर राधा के साथ वेयर लगेगा, कि वॉच लगेगा, कि ही हैज लगेगा, कि हैव लगेगा। यहाँ पे सबसे क्या है? V4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? राधा के साथ वॉच का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 39 जो क्वेश्चन है, ही वॉज एक्यूरेट ऑफ डैट सील होगा, कि स्टोल होगा, कि सीलिंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 जो दिख रहा है 40, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 40 क्या कह रहा है? कह रहा है 40 कि वी डैट इज गोइंग टू मार्केट स्टडी, हम लोग कल बाजार जा रहे थे। यानी वी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, कि वेयर, की हैड, की हैड। यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 41 के
की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 जो कह रहा है, ध्यान से देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि द thief that is fled away before the police कैम, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, और वो जहां पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है वहां पे हैड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है। क्या डेट इज इटन स्टडी, यहाँ पे बीता हुआ कल, यहाँ पे बीत रही इटन, यानी क्या लगेगा, हैड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि माय फादर डेट इज कम बिफोर, यहाँ पे बिफोर रिएक्टेड, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या देखना है, क्या देखकर आपको लगेगा कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस है। सबसे पहले इसमें नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट मंथ, कुछ भी आ सकता है, या टुमारो आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा मतलब भविष्य के बारे में बात किया जाएगा, कल के बारे में टुमारो, और चाहे नेक्स्ट आए सब, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेल का और ही विल का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ जनरली इसका प्रयोग किया जाता है सेल, और यहाँ पे क्या आने वाला कौन सा होगा, वर्ब वन होगा। ठीक है, बाकी के साथ ई सी इट राम सबके साथ क्या लगने वाला है, विल लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 का रखा है टाइटस यू कम टुमारो, यहाँ पे देखिए टुमारो शब्द आ चुका है, और टुमारो यानी बीता हुआ कल के बारे में आया है। यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा कि सेल लगेगा कि वाज लगेगा कि इज लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारी ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, विल। 45 क्वेश्चन करे ही दैट इज कम विथ अस, क्या वह हम लोग के साथ आएगा, विल लगेगा कि इच लगेगा कि डू लगेगा कि हैव लगेगा, तो इसके साथ क्या लगने वाला है, विल लगने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेट इज हियर नेक्स्ट वीक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो शब्द आ चुका है, तो ऐसे ही देखिए कि दे के साथ क्या लगता है, विल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 कह रहा है कि यहाँ पे वेन होना चाहिए, वेन डैडस यू कम। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा वेन डैडस यू कम, कम यानी तुम कब आओगे, यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। सेल की इज की नॉट, यहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर ए विल लगेगा। इफ सी कम्स आई डैडस को, तो यहाँ पे आई के साथ अभी हम बताए थे, एम लगेगा कि सेल लगेगा, विल लगेगा कि इज लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। कह रहा है कि यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये धमकी दे रहा है, यानी ट्रीट कर रहा है, और जहां ट्रीट करता है वहां पे आई के साथ वी के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग किया जाएगा, यानी आई डैडस किल यू, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, यहाँ पे सेल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, आई डैडस को दिल्ली नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे नेक्स्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे ही देख लीजिए आई के साथ क्या लगेगा, यानी सिंपल है, यहाँ पे सेल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू।